वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ओके, तो हम लोग ने क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी इंजीनियरिंग की ही मैंने आप लोगों को कहा था कुछ जेनेरिक टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी इंजीनियरिंग मतलब हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्वालिटी लेके आ सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग डिफेक्ट प्रिवेंशन, डिफेक्ट रिडक्शन और डिफेक्ट कंटेनमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी तक प्रीवियस जो मैंने वीडियोज अपलोड की हैं वो डिफेक्ट प्रिवेंशन की है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले डिफेक्ट प्रिवेंशन देख लें, उसके बाद आप डिफेक्ट रिडक्शन पे आइएगा, ठीक है। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो डिफेक्ट रिडक्शन का है, ठीक। तो वो डिफेक्ट रिडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है, ताकि आप लोग जब ये डायरेक्ट अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये इसमें मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ। डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है? डिफेक्ट प्रिवेंशन जो होता है वो हमारा एरर होता है, ठीक। अब जो हमारे एरर्स होते हैं ना, जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं तो हमारे उसमें एरर्स आ सकते हैं, डिजाइन करें डिजाइन में एरर्स आ सकते हैं, कोड करें कोड में एरर्स आ सकते हैं। तो उन एरर्स को जब हम प्रिवेंट करते हैं ना, वो होता है डिफेक्ट प्रिवेंशन। उन कॉजेस को, उन प्रॉब्लम्स को जब हम प्रिवेंट करते हैं वो होता है डिफेक्ट प्रिवेंशन। और हमारे एरर्स किन की वजह से आ सकते हैं? ह्यूमन की मिसकंसेप्शन की वजह से, मिस्टेकनली आ सकता है। हमने और भी एक्टिविटीज पढ़ी हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि एरर्स आए हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम बने हैं एरर्स की, यानी कि फॉल्ट इंजेक्शन की, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनको उसके मुताबिक चेंज करके हम रिमूव कर सकते हैं। लाइक अगर ह्यूमन है एरर आने की वजह, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो हमने अभी तक डिफेक्ट प्रिवेंशन को देखा कि हमने एरर्स को क्या करना है, रोकने की कोशिश करनी है। डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है? एरर्स को रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक, रोकना, सही। ओके, तो जब हमारे एरर्स आ जाते हैं और जब हम एरर्स सही टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक, उसके बाद जब हम एरर्स को सही तरीके से रोक नहीं पाते, ठीक, उसके बाद वो क्या हो सकता है, वो फॉल्ट इंजेक्शन की तरफ जा सकता है। क्योंकि एरर के बाद हमारे पास फॉल्ट आता है ना, और हम एरर्स को जब हम एरर्स की फेज में होते हैं तो हम कहते हैं वो डिफेक्ट प्रिवेंशन है, हम एरर्स को रोक रहे हैं। जब हम डिफेक्ट रिडक्शन में आते हैं तो हम कहते हैं फॉल्ट डिटेक्शन और फॉल्ट रिमूवल हम कर रहे हैं। और जब हम डिफेक्ट कंटेनमेंट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम फेलियर को हम रोकने की कोशिश करें। कंटेनमेंट होता है खत्म कर देना, ठीक, बिल्कुल ही। तो अभी हम डिफेक्ट रिडक्शन की बात करें तो हम डिफेक्ट रिडक्शन की बात कर लेते हैं। अब हम एरर से निकल आए हैं, जब एरर्स को हमने रोकने की कोशिश की है, सब कुछ किया है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है, वो कुछ एरर्स होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो फॉल्ट बन जाते हैं, वो सिस्टम के अंदर एक फॉल्ट आ जाता है, सही। तो डिफेक्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग? वो कर सकते हैं फॉल्ट डिटेक्शन और रिमूवल की तरफ। लाइक हम फॉल्ट को डिटेक्ट करें कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसला है, फॉल्ट को, मसले को डिटेक्ट करने की कोशिश करें और फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करें। तो डिफेक्ट रिडक्शन असल में ये चीज है। तो कुछ क्वालिटी एश्योरेंस कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं कुछ जो फॉल्ट जिस तरीके से आए, जैसे रिक्वायरमेंट में उसके रिक्वायरमेंट की तरह जो हमारे फॉल्ट होंगे, रिक्वायरमेंट्स के फॉल्ट होंगे, डिजाइन के अंदर डिजाइन के होंगे, कोडिंग के अंदर कोडिंग के होंगे। तो वो जो फॉल्ट होते हैं, सर्टेन फॉल्ट्स को कुछ क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज हैं जो डिटेक्ट करती हैं और रिमूव करती हैं, ताकि वो हमारे फर्दर जो है हमारे सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इंजेक्ट ना हो सके, फर्दर वो फेलियर का कॉज ना बन सके। क्योंकि हमारे पास एरर आता है, एरर के बाद फॉल्ट, फॉल्ट के बाद हमारे पास फेलियर होता है, ठीक। तो कुछ ट्रेडिशनल क्वालिटी अश्योरेंस की एक्टिविटीज हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग डिफेक्ट रिडक्शन कर सकें। तो वो दो टेक्निक मेनली कौन सी है? वो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की है। मैं इनका दोनों का मेन आज गो थ्रू दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो मेन दे देती हूँ। दोनों जो ये टेक्निक्स है क्वालिटी एश्योरेंस की जो हम यूज करते हैं डिफेक्ट रिडक्शन के लिए, डिफेक्ट को रोकने के लिए, ठीक है। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन क्या होता है? ये डायरेक्टली जो है ना डिफेक्ट्स को रिमूव करता है, ठीक है, फॉल्ट्स को रिमूव करता है डायरेक्टली, ठीक, सॉफ्टवेयर कोड के अंदर से, सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर से, ठीक है। इंस्पेक्शन कैसे होती है? हम लोगों के पास टेबल सा होता है, ठीक है, हम कुछ चेकलिस्ट होती है हमारे पास, हम क्वेश्चन, हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम टेस्ट करते हैं, डिजाइन के अंदर डिजाइन के मुताबिक हम इंस्पेक्शन करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कोड के अंदर कोड के मुताबिक हम इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के भी आगे टाइप्स आएंगे, कुछ मेथड्स आएंगे, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिफेक्ट रिडक्शन के अंदर ही आएंगी वो। तो उसकी भी वीडियो वो भी होगी। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बस इसका भी मेन कॉन्सेप्ट देख लें, इसके अंदर फर्दर हम डिटेल में आगे जाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इंस्पेक्शन क्या होता है कि ये इंस्पेक्शन टेक्निक है डायरेक्टली डिटेक्ट करने की, क्योंकि हम लोग फॉल्ट डिफेक्ट रिडक्शन में क्या कर रहे हैं, हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं ना, रिमूव कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग क्या है? ये डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करने की टेक्निक्स हैं दोनों। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग दोनों इसलिए यूज होती हैं। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन अगर आप लोग, मैं आप लोग से पूछूं, आप लोग तो अभी जवाब नहीं दोगे मुझे कमेंट में, क्योंकि वीडियो आप लोग तक थोड़ी सी लेट आएगी। तो इंस्पेक्शन बेसिकली यही होती है ना कि हम लोग किसी चीज को ढूंढना, ठीक है, इंस्पेक्ट करना, ढूंढना यही होता है। जैसे चोर पुलिस की गेम में चोर पुलिस क्या कर रही होती है? इंस्पेक्शन ही कर रही होती है ना। तो इंस्पेक्शन क्या होता है? कुछ सवालात, कुछ क्वेश्चन इंस्पेक्शन,
कुछ सवालात सही, कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके मुताबिक हम अपने रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं, और ताकि हम अपने डिटेक्ट्स को, अपने फॉल्ट्स को, जो फॉल्ट आए हैं उनको डिटेक्ट कर सकें, उनको रिमूव कर सकें कोड के अंदर, डिजाइन के अंदर, रिक्वायरमेंट के अंदर से ही। और टेस्टिंग भी ये चीज़ है कि हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग की भी कुछ टेक्निक्स है, वो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में देखेंगे, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आएगी, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग के टाइप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो टेस्टिंग का भी क्या मकसद है? टेस्टिंग का भी यही मकसद है कि हम फॉल्ट को ये भी रिमूव करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है, और जिस तरीके से हमारे फेलियर को ऑब्जर्व करता है कि अच्छा हमने टेस्टिंग इस चीज पे करनी है, तो मतलब क्या इसमें क्या फेलियर क्या ऑब्जर्व करें हम लोग, मतलब वो प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं तो इसमें किस किस्म का फेलियर आ सकता है, ठीक है। तो लाइक अगर रिक्वायरमेंट के अंदर किस तरह का हम फेलियर देख रहे हैं, इस तरीके से हम उस पर टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग की भी कुछ टेक्निक्स है, वो इंशाल्लाह वो भी आगे डिटेल में देखेंगे, और इंस्पेक्शन की भी कुछ टेक्निक्स है, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। लेकिन इन दोनों का मेनली मकसद आप लोग समझ लें कि वो यही है कि फॉल्ट डिटेक्ट करना और रिमूव करना, इन दोनों का मकसद है, सही। और डिफेक्ट रिडक्शन क्या? डिफेक्ट रिडक्शन यही है कि हमने फॉल्ट को डिटेक्ट करना और रिमूव करना है, क्योंकि अब हम एरर से निकल आए हैं। एरर क्या था? डिफेक्ट प्रिवेंशन था, हम एरर्स को रोक रहे थे तब। अब हमने डिटेक्ट करना है, ढूंढना है, अपने रिक्वायरमेंट्स के अंदर से ढूंढना है, अपने डिजाइन के अंदर से ढूंढना है, और फिर उनको रिमूव करने की कोशिश करनी है। तो ओके, तो अब हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे जो लास्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो मतलब हमारा ये होता है कि डिफेक्ट प्रिवेंशन एक्टिविटीज जो होती है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमें लास्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, डिफेक्ट प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ को यूज़ करना, ठीक है, डिफेक्ट रिडक्शन एक्टिविटीज़ को यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि हमारे जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो एक्सीडेंटली आ जाती हैं, ठीक है, मिस्टेकनली आ जाती हैं, और फिर वो फॉल्ट का कॉज बन जाती हैं, ठीक है, वो फिर फेलियर की तरफ चली जाती हैं। तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हम कुछ क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ लगाएं, लाइक जैसे इंस्पेक्शन टेस्टिंग हमने इसमें पढ़ा है। फिर हमने जब डिफेक्ट प्रिवेंशन पढ़ी थी तो उसमें 2 जेनेरिक वेज थी। इसमें ये था कि हम लोग एरर रिमूवल करें, एरर सोर्स रिमूवल करें, और एरर ब्लॉकिंग करें थ्रू रूट कॉज एनालिसिस। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी वो वीडियोस। तो अब हम लोग कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जो इनको मतलब रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया है कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है डिफेक्ट रिडक्शन के अंदर। तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग और कुछ अदर टेक्निक्स और भी होंगे जो हम देखेंगे इंशाल्लाह, जो हमें फॉल्ट्स को और मजीद आगे फर्दर, जो हमारे फॉल्ट और ग्रो ना करें हमारे सिस्टम के अंदर, और वो उधर ही हमने ढूंढ के उनको रिमूव करना है। तो हम इसलिए डिफेक्ट रिडक्शन की ये टेक्निक्स यूज करते हैं, इंस्पेक्शन टेस्टिंग और फर्दर। ये इंस्पेक्शन के अंदर भी फर्दर है टेक्निक्स, और टेस्टिंग के अंदर भी फर्दर है टेस्टिंग टेक्निक्स, और अदर टेक्निक्स तो हैं ही हैं। तो आई होप सो जो आज डिफेक्ट रिडक्शन का जो कंसेप्ट है सिंपल सा था, मैं चाहती थी कि आज स्टार्ट है तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो करने की जरूरत नहीं है, तो ये आप लोगों को समझा दूँ थोड़ा थोड़ा कि डिफेक्ट रिडक्शन क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो इसके अंदर फर्दर जो एक्टिविटीज़ है इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो आई होप सो ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या और डिफेक्ट रिडक्शन क्या। डिफेक्ट प्रिवेंशन हमारा क्या था? वो एरर्स के फेज में था कि हमने एरर्स को रोकने की कोशिश करनी है। अब हम डिफेक्ट रिडक्शन में है, अब हमारे फॉल्ट पे बात आ जाती है। अब हम फॉल्ट के अंदर फॉल्ट्स को डिटेक्ट करके उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं डिफेक्ट रिडक्शन के अंदर, सही। तो आई होप सो कि आज का जो लेक्चर आप लोग समझ आ गया होगा, छोटा सा था। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और वही आखिर में रिक्वेस्ट आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।